घुटने में सूजन, नी इफ्यूजन। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने में सूजन के बारे में। आपके घुटने में दर्द हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एमआरआई लिखी, आपने जब एमआरआई कराई तो आपकी रिपोर्ट में आपने पढ़ा नी इफ्यूजन। इस नी इफ्यूजन को पढ़ते ही आप घबरा गए। आज हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या होता है नी इफ्यूजन, क्यों होता है नी इफ्यूजन, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या हमें इसके लिए कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको ACL इंजरी के साथ नी इफ्यूजन है, और दूसरे वो लोग जिनको ACL की कोई इंजरी नहीं है और सिर्फ नी इफ्यूजन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नी इफ्यूजन की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि हमारा जो नी जॉइंट है, उस नी जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड अवेलेबल होता है, जिसकी क्वांटिटी 5 to 7 ml होती है। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम है हमारे घुटने के अंदर जो लिगामेंट्स हैं, ACL, PCL या फिर मेनिस्कस, जो गद्दियां हैं हमारे घुटने के अंदर, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। और ये जो फ्लूइड है, इसको बनाने का काम है आसपास हमारे घुटने के अंदर होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन इस फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। यूजुअली आपको जब आप चलेंगे तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपके घुटने के अंदर कुछ है, क्योंकि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हमेशा होता है। लेकिन किसी कारणवश जब हमारी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताया ये हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो उस केसेस में ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। और जब जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस होगा तो वो हमें एक एबनॉर्मल साइन देगा। और आप सोच के देखिए, कोई भी चीज अगर 5 to 7 ml है और एकदम से उसकी क्वांटिटी 50 ml, 60 ml, 40 ml हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे हैं, जी यस, आपका घुटना सूजेगा। और सूजते ही आपका घुटने को हम कहेंगे इफ्यूजन हो रहा है। इफ्यूजन मतलब आपके घुटने के अंदर कुछ भर गया है जिसका आपको आइडिया नहीं है। अब जब भी आपके घुटने में एक्यूट इंजरी होती है तो उस समय आपका घुटना चोट लगने के 3 से 4 घंटे बाद सूजने लगता है। एक्यूट इंजरी के केसेस में जब आप 3 से 4 घंटे में आप एमआरआई कराने जाते हैं तो आपकी एमआरआई में लिखा आता है नी इफ्यूजन, और साथ में लिखा हुआ होता है कई बार ACL टेयर। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही आपको चोट लगी तो वहां पे फ्लूइड तो अवेलेबल था ही सही, जिसको हमने बताया पहले साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही चोट लगी तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि वहां पे ब्लड इकट्ठा होगा। ये ब्लड और साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा होकर हमारे जोड़ के अंदर इफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए जब ये इफ्यूजन क्रिएट होता है तो उस समय हम एमआरआई जब भी करवाएंगे तो एक तो हमारी एमआरआई में क्लियरिटी नहीं आती और हमें उस एक्यूट केस में कुछ करना नहीं होता, बिकॉज हम लिगामेंट्स को क्लियरली पढ़ नहीं पाते इतने सारे फ्लूइड और इफ्यूजन की वजह से। और फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं और एक्यूट इंजरी के केसेस में आपके डॉक्टर आपको उस घुटने में जो सूजन है, जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, उसको निकालने की सलाह देते हैं। तो मैं उसको एस्पिरेट करना या फिर निकालने की सलाह मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो भी आपके जोड़ में एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी आपको इस तरह का इफ्यूजन होता है तो बेस्ट एडवाइस आपके लिए है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, उनसे टैबलेट प्रिस्क्राइब कराएं और आपको वो फिजियोथेरेपी पर डाल दें। ये फिजियोथेरेपी आपके उस इफ्यूजन को कम होने में आपकी हेल्प करेगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपने एमआरआई कराई, एमआरआई में लिखा आ गया कि आपका ACL तो ठीक है लेकिन आपके जोड़ में इफ्यूजन है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चोट लगती है वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। फिजियोथेरेपी के साथ ये कम हो जाता है, टाइम के साथ ये कम हो जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप उसको बाहर ना निकलवाएं सुई और नीडल डलवाकर। अब हम बात करते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में, जिनकी एज 60+ होती है और उनको भी बिना किसी चोट लगे घुटनों में सूजन आ जाती है।
तो दोस्तों बेसिकली उनके नी में एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों का खराब होना होता है जिसमें हमारे जोड़ आपस में रगड़ मारने लगते हैं। जब ये जोड़ आपस में रगड़ मारते हैं तो ये इसलिए मारते हैं क्योंकि वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, और जब साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे कम हुआ तो जब हड्डी एक दूसरे पर रगड़ मारेगी दोस्तों, तो वहाँ पे जो कार्टिलेज अवेलेबल होता है, जो वो परत होती है हमारे घुटने के अंदर, जो हमारे घुटने को आपस में न रगड़ते हुए मूवमेंट करने में हेल्प करती है, तो ये कार्टिलेज घिसने लगता है, ये रगड़ मारता है, और रगड़ मारने से कई बार ये वहाँ से कार्टिलेज का कुछ पार्ट निकल जाता है, और ये पार्ट जो निकलता है ये रहेगा तो घुटने के अंदर ही, और ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है और हमारे जोड़ में सूजन पैदा करता है, जिसको हम साइनोवाइटिस भी बोलते हैं। ये आर्थराइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। हमारी पहली जो एडवाइस होती है वो होती है कि हम उन लोगों को आइस पैक लगाने को बोलें घुटने पर, उनको ज़मीन पर बैठने को मना करें, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एडवाइस ना करें। ये तीनों होम रेमेडीज़ है जिसको वो करके अपने नी का पेन कम कर सकते हैं। और दोस्तों आर्थराइटिस अगर एडवांस्ड है तो आपके घुटने में सूजन कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट हमें इफ्यूजन का नहीं करना, ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो इस केस में हमें आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और कई बार ये नी इफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि हम घुटने को ईजिली बेंड भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में रेस्ट की ज़रूरत है, आइस लगाने की ज़रूरत है, और आपके डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर आपको कुछ टैबलेट्स लेने की ज़रूरत है जो कि आपकी स्वेलिंग को कम होने में हेल्प करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस जो है उस स्वेलिंग को कम करने पर होना चाहिए। अगर स्वेलिंग कम होगी तो आपको पेन में ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थे रीजंस, कॉमन रीजंस जिसकी वजह से हमारी MRI में नी इफ्यूजन लिखा आ सकता है। इसके अलावा भी कई और केसेस हैं, जैसे कि एक्यूट गाउट की कंडीशन हुई, या फिर आपका यूरिक एसिड लेवल हुआ। दोस्तों मेरा आपको एडवाइस है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका यूरिक एसिड लेवल हमेशा 6 से कम रहे। यूरिक एसिड अगर हाई है तो आपको नी पेन और नी इफ्यूजन बहुत ईजिली हो सकता है। और अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप डाइटरी चेंजेस करें, जिसमें आप प्रोटीन इंटेक कम करें, अल्कोहल इंटेक कम करें, नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो वो कम करें। उसके साथ आपके डॉक्टर की गाइडेंस में आपको ट्रीटमेंट वो लिख के देंगे दवाइयों का, जो आप लेना स्टार्ट करें और आपका यूरिक एसिड कम रह सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और रीज़न हो सकता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस होता है। हालांकि अब वो टाइम आ गया है जब ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कई बार नी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। उसका बेस्ट डिसीजन आपको जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे वो लेंगे, उसको पता लगाने का काम भी उनका है। और नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हो सकती है साइनोवाइटिस। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुटने के अंदर जो एक लेयर होती है जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसकी सूजन की वजह से भी हमारे घुटने में सूजन और इफ्यूजन आ सकता है। और इस केस में जब आप MRI कराते हैं तो आपको लिखा आता है साइनोवाइटिस ऑफ द नी। दोस्तों साइनोवाइटिस ऑफ द नी के केस में बहुत सी बार हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सर्जरी एक दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी है। इसमें हम टेलीस्कोप के थ्रू आपके घुटने के अंदर जाते हैं और जो सारी सूजन होती है, जो सारी साइनोवाइटिस होती है, उसको शेव करते हैं और उसका कुछ पार्ट निकालते हैं और डायरेक्ट उसकी हम जांच करवाते हैं। और जांच में जो निकल के आता है हम उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट लेना चाहिए। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेने से ये रिकरेंट साइनोवाइटिस बनती है जो कुछ टाइम में आपको फिर से आने लगती है। बॉटम लाइन सिर्फ मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी MRI में नी इफ्यूजन लिखा हुआ आ रहा है तो उससे आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ये एक ट्रीटेबल चीज़ है जो कि कई बार नेचुरल और अननेचुरल हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपका रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करेगी। थैंक यू।